नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सबके साथ आज लेके आते हुए। अभी कुछ दिनों से मेरे पास बच्चों ने कहा कि सर आईआईटी जेई के ड्रॉपर के बच्चों के लिए कुछ काम कीजिए। जैसा आप जानते हैं हमने इस चैनल पे स्टार्टिंग से ही बच्चों ने कहा वो टॉपिक हम डालते रहे, जेई एडवांस के टॉपिक डालते रहे, जेई मेंस के डालते रहे, जो आपने कहा वो डाले। और 11th और 12th के बच्चों से मैंने प्रॉमिस किया कि मैं उनको पूरा सिलेबस एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर अपने चैनल पे दूंगा। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं। सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन 12th का हो चुका और ये सब चीजें हम करते रहे। आईआईटी जेई ड्रॉपर बैच के लिए जब रिक्वेस्ट व्यवसायी नीरज ने बोला और बच्चों ने बोला तो मन में एक सवाल तो जरूर आया कि भाई ये एक यूट्यूब पे हम पूरी सीरीज लेके चलेंगे, क्योंकि टॉपिक वाइज बताना, बीच बीच में कुछ लेक्चर लेके आना, दैट्स अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। पर टोटली एक बैच को ड्रॉपर बैच के साथ लेके आना, टाइम मुझे भी निकालना था। 2-3 दिन लगे मुझे उस चीज़ को सोचते हुए, टाइम को मैनेज करते हुए, क्योंकि ये एक बड़ी कमिटमेंट है दोस्तों। और इसके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि आ गए और लेक्चर दे के चले गए और पॉइंट दे के चले गए, ठीक है, ये कंप्लीट पैकेज होगा। अब किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। पहला होता है आपकी जो बेसिक्स हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बनाए जाएं, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जिसे मैं कहता हूं, किसी भी कंपटीशन पे सबसे पहली चीज ये होती है। ये जो कॉन्सेप्ट आपने बनाए हैं उसके बाद कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस, और फाइनली होती है बच्चों टेस्टिंग। इन 3 के बाद और टफ से टफ सिचुएशन दी जाती है टू इम्प्रूव योर लेवल। हमेशा कहता हूँ मिल्खा सिंह मैंने देखी थी, तो वहां पर मिल्खा साहब दौड़ रहे थे। अब तो खैर हमारे बीच नहीं है मिल्खा सिंह जी, मूवी के अंदर दिखाया था। तो दौड़ रहे थे, उनके कोच थे, वो और डिफिकल्ट सिचुएशन देते थे, वो और डिफिकल्ट सिचुएशन देते थे। तो वही जेई की तैयारी जो है अपने आप में एक बहुत टफ टास्क रहता है और उसके साथ काफ़ी कमिटमेंट होती है। तो पहले मैंने ये डिसाइड करा और फिर आज मैंने ये तय किया कि आपके सामने ये लॉन्च किया जा रहा है। अब आपसे एक सवाल है, क्योंकि खाली मेरे लॉन्च करने से नहीं, आपको पढ़ना है, तो आपसे एक सवाल है कि क्या वाकई अगले, क्योंकि बहुत बड़ा टाइम नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं होपफुल रहूं तो कोरोना गया और जनवरी के अंदर आपका पहला जेई मेन होना चाहिए, वो अच्छे दिन फिर से आने चाहिए। तो भाई अगस्त, आप ये मान के चलें कि अब बिल्कुल पहला हफ्ता जा चुका है। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने जेई मेन के लिए, और उसके बाद फिर जेई मेन के 1 या 2 अटैम्प्ट, जैसे 4 अटैम्प्ट इस बार हुए थे, जो भी होगा, जो खबर आएगी देखी जाएगी, और फिर एडवांस। तो हम ये मिनिमम वक्त, हम तो वर्स्ट केस सिनारियो लेके चलेंगे, मिनिमम वक्त को देखेंगे कि इसी दौरान ये पेपर होना चाहिए। तो क्या आप अपनी जिंदगी से वाकई में ये वक्त इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं जेई के लिए? अपने आप से पहले ये सवाल कर लेना। भाई मेरा तो सीधा सा लॉजिक है, हम जिंदगी में 10 रुपए कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो देख के करते हैं, ठीक है, गलत इन्वेस्टमेंट ना हो जाए। यहाँ हम अपना वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं तो देख के तो करना पड़ेगा, इन 3 चीजों पे जाना पड़ेगा। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर मैं देखूंगा तो 2 दिन आपके लेक्चर आएंगे। अपने आप से सवाल कर लेना कि क्या ये 6 दिन आप लगाना चाहेंगे, और एक दिन टेस्ट, तो पूरे आपका 7 दिन इस तरह होगा। अगले आने वाले कुछ वक्त में आप और कुछ नहीं कर पाएंगे सिवाय इसके। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो आपके फिक्स्ड मैं डेज दूंगा, दैट इज वेडनेसडेज एंड फ्राइडेज। बच्चों ऑल इन ऑल मेरा डे एंड होता है विद माय क्लासेस थोड़ा सा लेट, और मेंटरिंग बच्चों को देता हूं तो उसके साथ थोड़ा लेट हो जाता है। मेरा लेक्चर वेडनेसडे और फ्राइडे में 11 PM के आसपास ही आएगा रात को। तो आप ये प्लान कर सकते हो कि या तो फ्राइडे मॉर्निंग या जैसे भी आप करें वो आपके ऊपर है। ये 2 दिन मेरे लेक्चर आएंगे। लेक्चर जो आएंगे इसमें टाइम लंबा होगा, क्योंकि 2 ही दिन क्लास हो रही है, टाइम कम रहेगा, ठीक है। और नॉर्मली कई बार मैं देखता हूँ कि चलो रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं है, ये नहीं है, तो थोड़ा सा डिसहार्टेंड होकर थोड़ा सा मामला ढीला हो जाता है। इस केस में मैं आपसे कहता हूँ कि मैं इसे कंटिन्यू करता चलूँगा, आप पढ़ते चलिए।
सबसे पहले बच्चों हम लेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, और ये सिर्फ यूट्यूब नहीं, आपके साथ एक और हेल्प रहेगी। मैंने अपनी ऐप जैसे भी बना सका, डीजीएस क्लासेस की ऐप मैंने लॉन्च कर दी है, और उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उससे आपको कैसे हेल्प मिलेगी बताता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री सबसे पहले हम शुरू करेंगे। आईआईटी जेईई में सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसकी रहती है 40 to 45%, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री सबसे पहले ब्रांच आप मेरे साथ ये लेंगे, और 45 डेज 45 डेज 45 डेज में लगाऊंगा फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। लेक्चर इस तरीके से आते जाएंगे, टॉपिक वाइज सब कुछ किस तरीके से आ रहा है। ये संडे की इवनिंग में डीजीएस क्लासेस ऐप पे आप जाएंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा इस ऐप को। इस कोर्स का एक पेज खुल जाएगा, वहाँ आपको ये मिल जाएगा पूरा स्केड्यूल कि किस दिन कौन सा लेक्चर आएगा, कौन सा टॉपिक डिस्कस होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने बोला, कंसेप्ट बिल्डिंग पहला चीज़, प्रैक्टिस दूसरी चीज़। प्रैक्टिस के लिए वहीं आपको वर्कशीट मिलेगी। अभी बच्चों मैं अपनी ऐप के अंदर आपको वर्कशीट दे दूंगा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन वीडियो 48 आवर के अंदर आएगा, तो आप अपने सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस के लिए भी काम हो गया। फिजिकल केमिस्ट्री में हम जानते हैं स्टोइशियोमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, देन आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, देन आपका थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशंस। आईआईटी के लिहाज से कराऊंगा तो मैं सिर्फ जेई मेन तक ही सीमित नहीं रहूंगा, मैं एडवांस के लिए भी साथ साथ जाऊंगा। आई विल नॉट डिस्क्रिमिनेट कि ये मेंस का है तो मैं मेंस का देख रहा हूँ, ये एडवांस का है तो नहीं, क्योंकि अब ड्रॉपर बैच है, तो आप जब एक साल अपनी ज़िंदगी का एक्स्ट्रा लगा ही रहे हो तो पूरा एडवांस के लिए ही तैयारी करो, आईआईटी के लिए ही जाओ। मेरा सजेशन ये है, मैं उसी हिसाब से कराऊंगा। तो मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करूँगा कि इतना पोर्शन मेंस का था या एडवांस का था, मैं टोटली ही दूंगा, है ना। तो वो आप करेंगे, वर्कशीट आपको ऐप पे मिल जाएगी, वो आप कर लेंगे। इसके बाद बच्चों जब ये टेस्ट आपके रहेंगे एवरी संडे, यानी 2 क्लास के बाद आपको वर्कशीट मिल जाएगी, संडे आपका टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट भी ऐप पे ही होगा, उसका आंसर भी वहीं मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, वो मैं अपलोड करता चलूँगा, उससे अपनी तैयारी आप जज कर सकते हैं। 15 डेज में एक बार मैं लाइव सेशन लूँगा टू नो योर प्रॉब्लम, कि आपको कोई ऐसा टॉपिक लग रहा है। वैसे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, बट इन 15 डेज मैं एक बार लाइव जरूर आऊँगा। वैसे लाइव आने का मुश्किल है बच्चों, कि मैं लेट नाइट रिकॉर्ड करके अपलोड करूँ, कैसे करूँगा, काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो मैं ऐसे कर लूँ 15 डेज में एक बार आपके लाइव आके, और कोई छुट्टी हुई बीच में, जैसे मान लो मैं थोड़ा सा छुट्टी में थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लेता हूँ कई बार, बट कोई छुट्टी हुई तो उसमें आके आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। कोई इशू आप फेस कर रहे होंगे तो वो बाकी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। 15 डेज में एक बार मैं आपके पास लाइव भी आ जाऊँगा डिस्कस करने के लिए, आपकी प्रॉब्लम्स वगैरह जो आप फेस कर रहे होंगे वो हम देख लेंगे। टेस्ट आपका संडे हो जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री के एंड में आपको 3 टेस्ट दूंगा जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर होंगे पूरा। अगर आपके उन टेस्ट में, वो फाइनल टेस्ट हो जाएंगे, अगर आपके उन टेस्ट में 80% एंड अबव मार्क्स आ रहे हैं तो आप मूव कर जाना अगले सेशन यानी ऑर्गेनिक के लिए। नहीं आ रहे हैं तो फिजिकल को फिर से चेक करना। एक तरह से हम जैसे मेडिकल साइंस में कहते हैं ना भैया कि डिस्चार्ज करने से पहले टेस्ट लेंगे, तो डिस्चार्ज फिजिकल केमिस्ट्री से करने से पहले आपको ये 3 टेस्ट कवर करने होंगे। ऐसे ही 3 ऑर्गेनिक के एंड में आएंगे, ऐसे ही 3 इनऑर्गेनिक के आएंगे। अगर उन 3 में 80% नहीं आए, 80% इंडिविजुअल चाहिए तीनों टेस्ट में, तो फिर ये दोबारा से पढ़ना। ये आपके लिए मैं एक सिचुएशन लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तीनों के बाद, सेशन के बाद 5 मॉक टेस्ट दे दूंगा केमिस्ट्री के लिए, आप वो कर लीजिएगा। तो ये मैं ड्रॉपर बैच के लिए कर रहा हूँ। बच्चों एक रिक्वेस्ट मैं करूँगा आपसे, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। आप करना चाहो करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ये टाइम इन्वेस्ट मैं करूँगा तो आपसे एक गुरु दक्षिणा मैं चाहता हूँ, वो इतना है कि आप भी पूरी जी जान से, लगन से, कि ये टाइम में लेट नाइट निकालूंगा, कुछ ऐसा करूंगा, तो उसका पूरा सम्मान रखते हुए मेहनत करना। बीच में दिक्कतें आएंगी, कोई भी दिक्कत आ सकती है, कोई परेशानी आ सकती है, क्वेश्चन नहीं होंगे, कुछ और हो सकता है, टेंशन हो सकती है, तो घबराना मत। देखो बेटा, तैयारी करते हुए अगर परेशानी हो रही है, आंसू आ रहे हैं, चीज़ें डिफिकल्ट लग रही हैं, है ना, मैं हमेशा कहता हूँ, तो इसका मतलब तैयारी परफेक्ट चल रही है। और ये सब नहीं हो रहा है तो आप आईआईटी की तैयारी नहीं कर रहे। दूसरा, आईआईटी में सिलेक्शन होगा नहीं होगा, पेपर हम फोड़ देंगे,
ये सब बातें अलग रखो, इसको मत सोचना। सिर्फ सही मायने में केमिस्ट्री के लिए लगन से मेरे साथ पढ़ते चलना, बाकी अपने आप हो जाएगा। लेकिन इसको फॉलो करना। 2 दिन केमिस्ट्री के रहेंगे, आप या तो थर्सडे और सैटरडे कर सकते हैं मॉर्निंग में, या वेडनेसडे फ्राइडे आप नाइट में कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। 2 दिन ऐसे ही मैथ्स के अपने लिए देखो। देर आर सो मेनी चैनल्स जो यूट्यूब पे देख रहा हूँ, बहुत ही परफेक्ट पढ़ाने वाले हैं। पांडे सर ने भी अपना पूरा लॉन्च कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी वजह से मैं फुल कोर्स लाता नहीं था, मैंने अभी ऑलरेडी लोग करा रहे हैं, मैं भी इसमें चल जाऊँ तो फ़ायदा नहीं, बट ठीक है, बच्चों का थोड़ा सा प्यार सपोर्ट लगा, मैंने चलो ये भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अच्छा लगता ही है कैमरे में आना और पढ़ाना, तो खैर मेरा है ही पसंदीदा काम। तो ये लेंगे। डिस्चार्ज टेस्ट बहुत क्रूशल होंगे, ये आपको बताएंगे प्रिपरेशन क्या है। इन बिटवीन टेस्ट हर संडे होंगे। दूसरी चीज़, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, वहाँ पर आपके लिए इंडिकेशन मिल जाएगा, बट मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं इन्वॉल्व हो सकता, क्योंकि बेटा कंटेंट बनाना होता है। हो सकता है कई बार मैं यूट्यूब के कमेंट पढ़ने में देर हो जाए मुझे, तो उसका बुरा मत मानना, क्योंकि अगर मैं एक और बैच अपने ऊपर ले रहा हूँ जो ऑलरेडी मेरे बैचेस के साथ है, तो मुझे बहुत मेहनत हो जाएगी, उसका बुरा नहीं मानना। क्योंकि मुझे अब टेस्ट के भी अपने, क्योंकि पर्सनली मैं ही डिज़ाइन करके टेस्ट डालूंगा ऐप पे, मैं किसी टीम से नहीं कराऊंगा, बिकॉज ये जिम्मेदारी है बच्चों। जब मैं अब 1 साल के लिए आपसे कह रहा हूँ कि मैं ड्रॉपर बैच को लूंगा, तो ये जिम्मेदारी है। एज ए डॉक्टर मुझे मालूम है कि जिम्मेदारी मैं लूंगा तो ढंग से ही लूंगा। तो आप एक चीज़ ये ध्यान रखना, टेस्ट मुझे बनाना है, असाइनमेंट देखनी है, तो उसके लिए मुझे टाइम लगेगा। तो हो सकता है आपके क्वेश्चंस के आंसर देने में डिले हो जाए, घबराना मत। आपस में अगर आप आंसर दे सकते हो तो वो दे लेना कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अच्छा रहेगा। और ऑल द वेरी बेस्ट। होपफुली ये जर्नी आप सबके लिए बहुत अच्छी रहे। ठीक है, बढ़िया से करो, आनंद के साथ करो, घबराओ मत, भगवान आपका साथ देंगे। मेहनत पूरी करो, भरोसा रखो अपने ऊपर, और भगवान वो सब संभालें। ठीक है बच्चों, तो विद दिस नोट चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री का, क्योंकि आज फ्राइडे है और वेडनेसडे आने की बात थी पहला लेक्चर। इस बार संडे में ऐप पे लाइव कर रहा हूँ, सब चीज़ें क्या रहेंगे, प्रोसेस वगैरह। और फ्राइडे का पहला लेक्चर जो आज मैं आपको लॉन्चिंग बता रहा हूँ, तो फ्राइडे का पहला लेक्चर इस बार मंडे आएगा, बाकी वेडनेसडे और फ्राइडे चलेगा। ठीक है, क्योंकि आज मैं खुद आया हूँ कि मुझे कल थर्सडे को ये लाइव करना था, लेकिन मैं बना ही नहीं पाया लॉन्चिंग का, तो मैं आपको वो फिर मंडे लाइव कर दूँगा। विद दिस नोट, नमस्कार बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से। DGS क्लासेस की ऐप है, उस पर आप चले जाना। कैसे ये कोर्स मिलेगा, मैं कल थोड़ा सा टाइम मिलता है या संडे मॉर्निंग, मैं ऐप कैसे डाउनलोड करोगे वो छोटा सा वीडियो दे दूंगा, और कहाँ पर वो मिल जाएगा वो ठीक है। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐप नहीं बनाई भाई, क्योंकि यू कैन अंडरस्टैंड कि दैट विल गोइंग टू बी अ वेरी कॉस्टली अफेयर, और फॉर अ टीचर वो मुश्किल था। बट अपना काम इससे चल जाएगा, असाइनमेंट उस पर अपलोड हो जाएगी, वीडियो उस पर लिंक हो जाएंगे, वो काम हो जाएगा। ठीक है, विद दिस हमारा पर्पज सॉल्व होगा, बहुत बढ़िया है। मिलते हैं आगे आपसे फिर। तो संडे को मॉर्निंग में एक बार हम ये लगा दूंगा वीडियो, या फिर कल रात तक जब भी मैं शूट कर लूँगा, ऐप कैसे डाउनलोड करें, किस तरह से उस कोर्स में जाएं जो आपका 12th का पास आउट का IIT JEE का ड्रॉपर का बैच है। मेहनत करो, फिजिक्स और मैथ्स के लिए भी ऐसा ढूंढ लो, प्रिपरेशन अच्छी करो। स्टडी मटेरियल क्या होगा, जो मैं यहाँ नोट्स लिखवाऊंगा वो सारे हैं, उसके अलावा जो एडिशनल रीडिंग है बता दूंगा किस चैप्टर में कहाँ से करनी है, चैप्टर वाइज आ जाऊँगा मैं, और वो कोशिश करूँगा कि आपको वो अवेलेबल मैं इसी पे करा दूँ। बहुत ज़्यादा कोई ऐसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ऑलरेडी यार इंटरनेट पे सारी रिसोर्सेज हैं, कोई ऐसी बात। ठीक है, चलो मिलते हैं बच्चों, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। पहला सवाल ध्यान रखना अपने आप से, लगन से मेहनत करना। और फिर लास्ट में एक पॉइंट कह रहा हूँ, जेई में नहीं हुआ तो क्या होगा, फलाना क्या होगा, वो छोड़ दो। संकल्प ऐसा करो जिसका विकल्प ना हो। एक बार करके तो देखो, मिलेगा। चलो, ऑल द बेस्ट।